Good morning, students. Yesterday I told you about the topic sound, and in this topic we discuss characters of sound. आपको 3 characters के बारे में बताया था. फर्स्ट आपका loudness, सेकंड pitch और थर्ड क्वालिटी. लाउडनेस मैंने बताया था कि कोई साउंड का लाउडनेस है जो वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर. ओके, अगर एम्पलीट्यूड अधिक होगा वाइब्रेटरी मोशन में तो साउंड जो होगा वो अधिक लाउडनेस का होगा. अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड कम लाउडनेस का होगा. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पिच के बारे में. देखिए, द पिच ऑफ द साउंड हैज़ टू डू विद हाउ श्रिल एंड बेस इट इज़. मतलब साउंड जो है पिच से ये डिटरमाइन होता है कि साउंड आपका श्रिल है या बेस है. ठीक, श्रिल साउंड जैसे कि मान लीजिए साउंड ऑफ विसिल, ये हाई पिच का होगा, और साउंड ऑफ ड्रम का साउंड जो होगा वो लो पिच का होगा. ऐसे ही आपका चाइल्ड की वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है देन एन एडल्ट. मतलब कॉमनली कह सकते हैं हम जो पतली आवाज़ होती है वो हमारी हाई पिच होती है, और जो मोटी आवाज़ होती है बेस साउंड होता है वो लो पिच होता है. ठीक, अब यहाँ पहले जो आपको कैरेक्टर बताए थे, एक एक्टिविटी हम देखें. जैसे मैंने कल बताया था आपको, एक रबर बैंड लीजिए और इसे आप 2 पॉइंट्स पर टाइट कर दें और थोड़ा इसे ढीलापन रखें इसमें. ठीक, तब आप इसे वाइब्रेट करेंगे, तब आप साउंड को सुने. ठीक, उसके बाद उसी रबर बैंड को थोड़ा टाइट बांधें, टाइट खींचकर बांधें, और फिर आप उसे वाइब्रेट करें, तब उसके साउंड को सुनें. तो जब हमने ढीला बांधा इसे, तब जो साउंड होगा हमारा थोड़ी मोटी आवाज़ होगी और वो लो पिच होगी. जब मैं टाइट कर दिए ऐसे और तब करेंगे तो आवाज़ जो होगी हमारी साउंड हाई पिच का होगा. ठीक, ये चीज़ डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर. किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पर. मतलब आपने जब टाइट बांधा तो वाइब्रेशन जो होगा वो उतना ही फास्टर होगा. वाइब्रेशन कैसा होगा? फास्टर. अपने से ढीला करके बांधा है तो वाइब्रेशन जो होगा थोड़ा स्लोअर होगा. जितना अधिक तेज वाइब्रेशन होता है साउंड उतना ही हमारा हाई पिच होता है. जितना ही वाइब्रेशन स्लोअर होता है, धीरे धीरे होता है, उतना ही साउंड हमारा लो पिच होता है. ठीक, अब हम देखें कि वाइब्रेशन फास्टर या स्लोअर कैसे होते हैं. इसके लिए जो मैंने आपको कल बताया था वाइब्रेटरी मोशन का जो सिंपल पेंडुलम के द्वारा एक्सप्लेनेशन, इसमें देखिए जब इस पेंडुलम को, बॉब को हम पकड़कर छोड़ देते हैं तो ये हमारा इस तरीके से मोशन करने लगता है अपनी मीन पोजीशन से. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जितना अधिक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इस बॉब का वो कहलाता है हमारा क्या? एम्पलीट्यूड. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, और वो डिपेंडेंस होती है लाउडनेस पर. क्लियर? अब हम देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी. जो वाइब्रेशन फास्टर या स्लोअर होते हैं ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही हमारा साउंड हाई पिच है या लो पिच ये डिटरमाइन होता है. फ्रीक्वेंसी से पहले देखिए आपका एक टर्म आता है ऑक्सीलेशन.
ऑक्जिलेशन क्या होगा, या वन ऑक्जिलेशन हम किसे कहेंगे। देखिए अगर जो हमारे बॉब है जब ये मोशन करेगा तो मीन पोजीशन से, मान लीजिए मीन पोजीशन आपकी ओ है, ओ से ए तक गया, वापस आया, फिर अपोजिट साइड में मान लीजिए बी तक गया, फिर वापस आया। एक तरफ जाना, फिर मीन पोजीशन वापस आना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना और फिर मीन पोजीशन पे वापस आना। ये पूरा हमारा एक कहलाता है वन ऑक्जिलेशन, एक चक्कर बोल सकते हो आप इसे। ऑक्जिलेटरी, अगर कोई बॉडी ऑक्जिलेशन कर रही है तो उसका एक राउंड या एक चक्कर हमारा क्या कहलाएगा, बॉब का एक डायरेक्शन में जाना, मीन पोजीशन पे वापस आना, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाना और फिर मीन पोजीशन पे वापस आना। ये कहलाता है वन ऑक्जिलेशन। और वन ऑक्जिलेशन में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। ठीक, मीन्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्जिलेशन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्जिलेशन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जो टाइम लगता है वन ऑक्जिलेशन कंप्लीट करने में उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए ओ से ए तक जाने में, मीन पोजीशन पर वापस आने में, फिर बी तक जाने में, फिर वापस आने में मान लीजिए 5 सेकंड लगते हैं, तो इस समय इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड क्या होगा, 5 सेकंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑक्जिलेशन, नंबर ऑफ ऑक्जिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑक्जिलेशन होते हैं, 1 सेकंड में ये बॉडी जितने ऑक्जिलेशन कंप्लीट करेगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर मान इसे हम, इसका यूनिट होता है हर्ट्स। क्या होता है, हर्ट्स। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं अगर मान ली किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है, यूनिट होता है इसका ये। अगर किसी बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्स, तो इसका मतलब होगा ये बॉडी 1 सेकंड में 10 ऑक्जिलेशन कंप्लीट करती है। 1 सेकंड में 10 ऑक्जिलेशन मतलब 10 चक्कर लगाती है 1 सेकंड में। ठीक, इस पर ही डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है हमारे साउंड की पिच। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेशन हो रहा है इसमें स्ट्रिंग में, वो कितनी फास्ट हो रहा है। मतलब फास्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हमारी, और स्लो होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी। ठीक, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है पिच, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच। फ्रीक्वेंसी अधिक होगी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑक्जिलेशन ज़्यादा होंगे, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग का या इसका, आप ये अधिक तेज़ी से वाइब्रेट होगा तो वहाँ पर हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब नंबर ऑफ ऑक्जिलेशन कम होंगे 1 सेकंड में, तो वो लो पिच साउंड होगा। क्लियर। तो साउंड की पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपके लिए। ठीक, अगर कॉमन पॉइंट है, अगर कोई भी हाई पिच साउंड है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। अब यहाँ साउंड, अब यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज हो सकते ये आवाज़ तेज़ है या आवाज़ हल्की है, वो लाउडनेस पर होता है, पीछे बता दिया। आवाज़ तेज़ या हल्की होने का कोई, यहाँ सिर्फ होती है श्रिल साउंड या बेस साउंड। आवाज़ पतली है मोटी है, एक मॉस्किटो का साउंड जो होता है वो श्रिल साउंड होता है, चाहे आवाज़ हल्की हो या मोटी हो वो हाई पिच साउंड होगा। एक गर्ल्स का साउंड होता है वो श्रिल साउंड होता है। आवाज़ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, हाई पिच साउंड होता है।
ठीक, ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये वॉइस का साउंड होता है वो हमारा लो पिच होता है, चाहे आवाज़ कितनी भी तेज हो, उससे मतलब नहीं है। जो पिच होगा वो क्या होगा, लो पिच। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका क्वालिटी। ठीक, अब क्वालिटी से पहले हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपका पहला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, लाइक गिटार, वायलिन, बीना, सितार, सरोद, ये सब क्या है आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इनमें साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो मेटलिक वायर होती है उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रिंग की लेंथ पर, थिकनेस पर, टॉटनेस पर। ठीक, अगर थिकर स्ट्रिंग होगा, अगर उसमें जो तार है वायर वो मोटा होगा तो लो पिच साउंड होगा, पतला होगा तो हाई पिच साउंड होगा। ठीक, ऐसी टॉटनेस या लेंथ, टॉट आप कस दोगे उसे तो टॉटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। आप नहीं कसोगे तो लो पिच साउंड होगा। ठीक, इस तरीके से हम उस वायर की लेंथ, थिकनेस या टॉटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके हाउ लो पिच एंड हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, शहनाई, फ्लूट, ये आपकी क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। इनमें साउंड जो होता है वो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, एयर कॉलम्स जो होते हैं, बांसुरी वगैरह में देखा होगा आपने, शहनाई में, कि एयर कॉलम्स के द्वारा वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट एक हॉलो पाइप होते हैं डिफरेंट शेप के। ठीक, उसमें जो म्यूजिशियन होता है एयर ब्लो करता है, और कॉलम जो होते हैं उन कॉलम के द्वारा वाइब्रेशन होकर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ भी साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो लेंथ पर डिपेंड करती है एयर कॉलम्स के, जो एडजस्ट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आप देखते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। ये जैसे तबला है, मैरिडंगम है, ड्रम है। ठीक, ये साउंड जो होते हैं इनमें एक मेटलिक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, मेटल की वुड की है, या मेम्ब्रेन जो होती है, ये देख रहे हैं आप नीचे, मेम्ब्रेन की टॉटनेस को बढ़ाकर साउंड की पिच को चेंज करके प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। स्मॉलर एरियाज, अगर एरिया छोटा है या टॉटनेस मेम्ब्रेन जो टाइट बनी हुई है तो वो सिरिल साउंड प्रोड्यूस। इन इंस्ट्रूमेंट में हम टॉटनेस को बढ़ाकर या एरिया को कम करके हाई पिच या लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, और इनमें किस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है ये बताया गया है, किस तरीके से हम उसकी पिच को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, ये आपके सबके एग्जांपल दिए हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के, विंड इंस्ट्रूमेंट के, ये सब। ठीक, इस टॉपिक में इतना ही आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, साउंड की क्वालिटी क्या होती है, और फिर म्यूजिक और नॉइज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।